हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बिग न्यूज़ आ रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी ने 4 मई को ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 मई को होने वाला जो एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन किया जाता है। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था 20 मई को नई तारीख जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की है वो तय की जाएगी। क्योंकि आज 20 मई है, जो तारीख है, आज की तारीख में यूपीएससी को नई डेट निर्धारित करनी थी। लेकिन एक नई अपडेट यहाँ पे यूपीएससी ने जारी किया है। आज की तारीख में उन्होंने कोई ऑफिशियली पीडीएफ नहीं किया है, उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन किया है, नोटिस के तौर पर मेंशन किया है। उन्होंने ये कहा है कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स की जो डेट है वो 5 जून के बाद यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। जो सिचुएशन रहेगा उसके निर्धारित उसको देखकर यहाँ पे 5 जून के बाद जो नई तारीख है वो निर्धारित की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बिग अपडेट है यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। जो लोग वेट कर रहे थे कि आज यूपीएससी कुछ पीडीएफ डालेगा, नोटिस डालेगा, उसमें उन्होंने कोई पीडीएफ नहीं डाला। उन्होंने बाकायदा ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो एग्जाम है वो 5 जून के बाद नई तारीख यहाँ पे तय की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात और यूपीएससी ने कहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 मई की जो नोटिस था यूपीएससी का, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी नई डेट निर्धारित की जाएगी, कहने का मतलब यह है कि अब आप ये मानकर चलिए 5 जून को यूपीएससी जो नई डेट है यूपीएससी एग्जाम की प्रीलिम्स की वो आयोग यहाँ पे जारी करेगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 5 जून के बाद, इट मीन्स 5 जून को अगर यूपीएससी नई डेट निर्धारित कर देता है तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 30 दिन, मतलब जिस डेट को जारी करेगा उस डेट से 30 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होगा। कम से कम 30 दिन का समय विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 जून को यूपीएससी निर्धारित कर देता है डेट, तो एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई के बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे नई अपडेट है। और ये अभी देखिए डिलेमा में, आयोग भी डिलेमा में है कि एग्ज़ाम कब कराया जाए। क्योंकि जो डेट थी आप सभी को मालूम है, आज 20 तारीख को यूपीएससी ने निर्धारित किया था कि आज की डेट में यहाँ पे जो डेट है, जो नई प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है वो निर्धारित कर दी जाएगी, वो बता दी जाएगी। लेकिन आज भी यूपीएससी इस पर भ्रमित है, यहाँ पे बता नहीं पा रहा है कि एग्जाम, इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब कराया जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे 5 जून को नई डेट डाली है। ठीक है, अब बात यह है कि कई लोग यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि अभी इसको लेकर, चूंकि आयोग ने फिर से 5 जून डेट डाल दी है और कुछ यहाँ पे ऑफिशियल तौर पर नहीं कह पा रहा है आयोग कि क्या कब एग्जाम होगा, तो कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन ना होकर कैंसिल ना हो जाए। मतलब इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कहीं पूरी तरह से कैंसिल ना हो और 2020 में यूपीएससी एग्जाम ही ना ले। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इसके चांसेस बहुत ही कम है। ये मान लीजिए कि इसके 100% चांसेस ना के बराबर हैं। ये जो अनुमान है वो बिल्कुल गलत है। यूपीएससी 2020 में एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो कराएगा, पोस्टपोन, ये चीज़ें पोस्टपोन होंगी, कैंसिल कभी नहीं होंगी। क्योंकि जो वैकेंसी है उसके फुलफिल कैसे होंगे, आगे जो वैकेंसी खाली होती हैं इस साल, जो लोग रिटायर होंगे उनकी जो पोस्ट है उन्हें फुलफिल करनी है, जो सीटें हैं उन्हें फुलफिल करनी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। और बाकी कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सके यूपीएससी इस बार 2020 में ना ले यहाँ पे एग्ज़ाम कराकर इसे, जो सीटें हैं इस बार की 2020 और 21 में जो प्रीलिम्स होगा उन दोनों की सीट मर्ज करके एक साथ सीटें बढ़ा के 2021 में ले ले। तो भैया आप सभी को ये मालूम है कि लबासना हाईएस्ट ट्रेनिंग में उतना जो मैनेजमेंट के ही तहत ही चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग एकेडमी में, वहाँ पे अगर तय किया गया है कि 2 साल मिलाकर, मतलब जो कैंडिडेट हैं 2 साल के एक साथ वहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी में यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम कराना यूपीएससी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 जो जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है, हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो इसे कराना बहुत ही यहाँ पे कठिनाई वाला काम है। तो अब देखिए इस पर क्या होता है, अभी तो कुछ कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी खुद क्लियर नहीं कर पा रहा है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो। ठीक है, तो ऑफिशियली जो मेन नोटिस है वो यही है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो जून
5 के बाद यहाँ पे फिर से नई डेट जारी कर दी है, 5 के बाद ही तय कर पाएगा यूपीएससी सारे चीज़ों को यहाँ पे देखकर। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ, ये मैं एनडीटीवी की वेबसाइट पर था, यहाँ पे मैं ऑफिशियली दिखा देता हूँ कहाँ पे आयोग ने जारी किया है, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यूपीएससी की वेबसाइट पर मैं आ गया, ये देखिए डायरेक्ट मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर आ गया, और यूपीएससी की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये 4 कोई पीडीएफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जाओगे, यहाँ पे होम पे जाओगे आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रेस रिलीज। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये नई वाली जो नोटिस है, ये वाली, द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 शेड्यूल्ड टू बी ऑन 31 में स्टैंड डिफर डिसीजन ऑन फ्रेश डेट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन 20 मई आफ्टर। देखिए अभी यहाँ पे तो ऊपर 20 मई ही दिखा रहा है, कुछ देर पहले यहाँ पे इसे ये दिखा रहा था, बाकी अभी देखिए अपडेट यहाँ पे शायद इन्होंने अपडेट प्रॉपर नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पे नोटिस शो कर रहा था, बट ये अभी कुछ देर में यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा, और जैसा कि ऑफिशियली यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे दिखा रहा था, बाकी अभी यहाँ पे दिक्कत कुछ कर रहा होगा। तो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, हो सके यहाँ पे दिखाए। चलिए यहाँ पे देखिए ये आ गया, देखिए आप देख सकते हैं रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन RT 2020 इंक्लूडिंग द डेट ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 विल बी अपलोडेड ऑन 5/6/2020, यानी कि 5 जून 2020 के बाद भी, मतलब 20 को यहाँ पे इसे प्रेस रिलीज नया किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियली अपडेट है, आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो डाउट था आपको एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि आज जो क्लियर यूपीएससी नई डेट निर्धारित करने वाला था वो नहीं किया, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें सही से समझ आई होंगी, और इस अपडेट को, इस नोटिस को अगर और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।